जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। कल से आप 11 तारीख से जब से ये पोलिंग हुई है और उसके बाद एग्जिट पोल्स आए हैं, आपका मनोरंजन हो रहा होगा, ऐसी मुझे आशा है। और जैसे अमित शाह जी ने बिहार के अंदर एक मीटिंग में कहा था कि एनडीए की 160 सीटें आएंगी, तो उसी को सूत्र मानते हुए सारे के सारे ऐसे ऐसे सेफोलॉजिस्ट और पोलिस्टर्स पैदा हो गए हैं जिनका किसी ने कभी नाम नहीं सुना, जिनका एक भी आज तक सेफोलॉजी का प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ। उन्होंने सारे के सारे 7 एग्जिट पोल्स वालों ने एनडीए को 160 के आसपास सीटें दिलानी शुरू कर दी। इसका मतलब जो अमित शाह साहब ने कहा था उसका अक्षरशः पालन किया। आपको याद ही है जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था इस बार 400 पार। तो जितने भी सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट थे और एग्जिट पोलस्टर्स थे, सबने कहा था कि 370, 380, 400, 420, मतलब वो आंकड़े देने का प्रयास किया था जिससे भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे सिद्ध ना हो। अच्छा, इन लोग जितने भी ये सेफोलॉजिस्ट हैं, एक ने भी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया कि इन्होंने एग्जिट पोल जब किया तो उसकी कोई वीडियोग्राफी आई होती यूट्यूब में, फेसबुक में, वो कोई नहीं दिखाई पड़ा। कब इन्होंने जनता से संपर्क किया, किनसे इन्होंने संपर्क किया, शहर में किया, गांव में किया, सवर्णों से किया, ओबीसी से किया, मुसलमानों से किया, दलितों से किया, कुछ नहीं पता। अचानक करीब करीब एक तरह के प्रेडिक्शन से लोगों ने कर दिए। और कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक मुझे बिहार में नहीं मिला जिसने कहा हो कि जो ये पोलिस्टर्स हैं, ये जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनसे किसी ने भी संपर्क साधा होगा। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में उन्होंने 150 लोगों को फोन किया हो, उनसे फीडबैक लिया हो और उसके आधार पर उन्होंने ये प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मुझे है, दूसरी तरफ ऐसे भी यूट्यूबर्स मिले, ऐसे भी लोग मिले, जैसे कन्हैया बेलारी एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं बिहार के, जो खुलेआम ये प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, सारे टेलीविजन चैनल्स में आके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा डीवी लाइव जो बड़ा प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है, राजीव रंजन श्रीवास्तव और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट और उनकी रिसर्च एजेंसी भी बिहार में रही, 20-25 दिन रही, और उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन किया कि वहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है और एनडीए को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। बेलारी साहब कह रहे हैं 110 और डीवी लाइव कह रहा है 100। इसके अलावा जो आशुतोष हैं, जो पत्रकार भी हैं बड़े वरिष्ठ, उनका भी ये कहना है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। बड़े बड़े पत्रकारों के जो फील्ड में रहे हैं, जो फील्ड में घूमे हैं और जिन्होंने साक्षात्कार किया है और जिनके साक्षात्कार पिछले 1 महीने हमने देखे हैं, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा। और जो ऐसे सेफोलॉजिस्ट जो रात में ही शाम को पैदा हुए और बिना किसी से संपर्क किए, बिना किसी से पूछे उन्होंने बता दिया एनडीए जीतेगा। लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, अडानी जी के चैनल्स हैं, अंबानी जी के चैनल्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के चैनल्स हैं, कमर्शियल चैनल्स हैं, और जिस प्रकार से उनको उपनाम दिया गया है गोदी मीडिया का, वो अपने और उनका एक ऑडियंस है, तो उन्होंने अपने एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और महागठबंधन अपोजिशन में बैठेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा एनडीए कर क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते हैं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इस बार जेनजी में जो 1/3 पॉपुलेशन है बिहार की, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो सरकार के कार्य प्रणाली से बहुत ज्यादा दुख में है, कष्ट में है। पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती,
जब वो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें लाठियां मारी जाती हैं। तो इसलिए ये जो उम्र है, जो बड़ी ऐसी उम्र होती है जो भावुक होती है, इमोशनल होती है और आउटबर्स्ट इनके होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 10,000 रुपए का जरूर एड महिलाओं को दी है नीतीश कुमार ने, लेकिन जिस प्रकार से वो एक लोन है जिसको वापस देना है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं और 30,000 रुपए मकर संक्रांति के दिन एक दिन में देने की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से कंपेंसेट हो गया है। लेकिन 70% पोलिंग और सीमांचल मिथिलांचल में हैवी पोलिंग, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है, ये पता चल रहा है जो इसको एनालाइज करता है कि जनता ने इस बार ऐसा निर्णय दिया है जिसको पढ़ पाना ऐसे सफोलॉजिस्ट के लिए संभव नहीं है जो फील्ड में नहीं जाते हैं और कमरे में बैठ के एसी रूम में कोई ले देकर अपना बोल बता देते हैं। लेकिन उन लोगों पे थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है जो फील्ड में घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं, हमें यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वो घूम रहे हैं और उनके फीडबैक हम देख रहे हैं क्या फीडबैक है, और वो सारी रैंडम सैंपलिंग है, वो कोई पर्पसफुल सैंपलिंग नहीं है। लेकिन आखिर ये पता चलाया जाए, जैसे उस समय भी 400 सीटें बताई गई थी एनडीए की लोकसभा चुनाव में और आई थी 240 बीजेपी की, लेकिन उससे 3 पर्पस सर्व हुए थे एनडीए के। क्या उसी 3 पर्पस को सर्व करने के लिए ये एग्जिट पोल के माध्यम से देश को गुमराह किया जा रहा है? और 14 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि कई ट्रेनें भेजी गई हरियाणा से, दूसरे प्रदेशों से भी भेजी गई होंगी। कपिल सिब्बल साहब ने उसका वो किया, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वोट डालने के लिए ना तो अपनी गाड़ी से किसी को आप ले जा सकते हैं, ना वोट डालने के बाद उसको उसके घर वापस छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके टिकट कराए और उनके खाने की व्यवस्था की, और वहां क्यों गए थे, वोट डालने गए थे या व्यवस्था फैलाने गए थे, ये नहीं पता। अच्छा, ये भी एक बहुत रहस्यमयी बात पता चली कि वहां जो बटालियन भेजी गई हैं वो गुजरात से भेजी गई हैं, वो उत्तर प्रदेश से भेजी गई हैं, वो हरियाणा से भेजी गई हैं, वो मध्य प्रदेश से भेजी गई हैं, लेकिन जो सटे हुए राज्य हैं बंगाल और झारखंड, वहां से नहीं भेजी गई। इसका मतलब वहां भी एक प्रकार की पक्षपात हुआ है, जहां पे जो एनडीए रूल सरकार है केवल वहीं की फोर्सेस भेजी गई हैं और जो नॉन एनडीए सरकार है वहां की फोर्सेस को बिहार के अंदर नहीं लगाया गया। लेकिन इससे बिहार की जनता का रोष बढ़ा है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि जहां पे इंडिया अलायंस का जोर ज्यादा है वहां पे स्लो पोलिंग हुई है। आपने देखा रात को 10-10, 11-11 बजे 100-200 लोग लाइन पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं रात के 12 बज जाएंगे लेकिन वोट डाल के जाएंगे, क्योंकि उनको उनको लग रहा है कि उनका जो नागरिकता है और उनका जो एक अपना अधिकार है उसको छीने जाने की प्रयास हो रहा है। तो वो जुटे हुए हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। तो स्लो पोलिंग भी हो रही है, हैवी पोलिंग भी हो रही है, ट्रेन से भी लोग जा रहे हैं, और फिर वो ब्राजीलियन मॉडल का कांड तो राहुल गांधी ने सबके सामने रख ही दिया था, और कि ब्राजीलियन मॉडल ने 22 वोट अपने नाम से बनवा लिए, उसमें 10-15 लोगों ने वोट भी डाल दिए, बिना फोटो के लोगों ने कैसे वोट डाल दिए ये भी चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। लेकिन एनडीए आखिर ये कर क्यों रहा है? एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहा है? नंबर 1, इसका मकसद है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध में जीत। क्योंकि मानी बात है कि 14 तारीख को काउंटिंग होगी, काउंटिंग में दोनों पक्ष के लोग वहां होंगे, और अगर एग्जिट पोल में जो, जबकि एग्जिट पोल दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, यूट्यूबर्स के, फील्ड जर्नलिस्ट के आंकलन अलग है और गोदी मीडिया का आंकलन अलग है। लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया का ज्यादा सर्कुलेशन है तो उसके माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध किया है एनडीए ने इन सेफोलॉजिस्ट से मिलकर, जिससे कि 14 तारीख को जब काउंटिंग हो तो वहां पे जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है वो डिप्रेशन में आ जाएं और ज्यादा न पहुंचे, जोखिम न उठाएं, और जब उन्हें पता चल जाए कि सरकार तो एनडीए की आने वाली है। तो एक तो साइकोलॉजिकल वारफेयर का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है शेयर मार्केट का। आपने देखा था कि अमित शाह साहब ने 2024 चुनाव के पहले कहा था कि इतने शेयर बढ़ेंगे, खरीद लो, जबकि उनका अधिकार नहीं था, वो सेबी
रजिस्टर्ड ब्रोकर ही ये रिकमेंडेशन कर सकता है, लेकिन किया उन्होंने, देश के गृह मंत्री हैं। और उसके बाद देखा कि शेयर मार्केट बढ़ा और जब 240 सीट आई तो गिरा। ये तो दूसरी बात है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया तो सरकार बन गई, लेकिन वो बैसाखी की सरकार थी। लेकिन क्या ये शेयर मार्केट को चढ़ाने का और पैसा कमाने का कोई षड्यंत्र हो रहा है? क्योंकि आज शेयर मार्केट 12 तारीख को ऊपर है, और ऊपर होने का मतलब यह है कि इसको जनता में एक अफवाह फैला के कि एग्जिट पोल में एनडीए जीत रहा है, शेयर मार्केट को बढ़ाओ, और जब ये महागठबंधन की सरकार बन जाए शेयर मार्केट गिरेगा, उसके पहले बेच के निकल जाओ, जनता फंस जाए और एनडीए के जो बड़े बड़े सटोरी हैं वो पैसा लाखों करोड़ों कमा लें। इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। तो शेयर मार्केट का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने लोगों को पैसा कमाने के लिए भी ये हो सकता है। और तीसरा जो लगता है कि काम हो सकता है वो है कि अगर सही के एग्जिट पोल आ जाएं और जिसमें पता चले कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, तो बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी, जूतम बाजार हो जाएगी, दोषारोपण होने लगेगा और जेडीयू से तो उनकी बिगड़ ही जाएगी। अच्छा, ये भी खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से 14 तारीख की शाम को राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं और ये प्रयास करेंगे कि अगर महागठबंधन की सरकार जो बननी चाहिए, अगर हेरा फेरी नहीं हुई तो बननी चाहिए, अगर वो सरकार बन जाएगी तो दिल्ली सरकार को गिराने का भी पूरा कार्यक्रम बन रहा है, जिससे कि बचने के लिए और 14 तारीख तक 2-3 दिन लेने के लिए और इसके बीच में कोई नया षड्यंत्र गढ़ने के लिए ये एग्जिट पोल का सहारा लिया गया है। और एग्जिट पोलस्टर्स ने कुछ सुविधाओं के लिए, क्योंकि आपको सबको पता है जितने भी ये एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं, अगर इनके मालिकाना बैकग्राउंड को देखा जाए तो सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। एक साहब के तो नाना जी बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग हुआ करते थे, और ये ज्यादातर लोग वो हैं जिनके ज्यादा का तो नाम ही नहीं सुना। 2015 में भी उन्होंने बिहार इलेक्शन को गलत प्रिडिक्ट किया था, 2024 में भी गलत प्रिडिक्ट किया था, 2020 में भी वो कह रहे थे महागठबंधन जीत रहा है, हार गया था, 2015 में कहा था बीजेपी जीत रही है, हार गई थी, 2024 के चुनाव में भी गलत प्रिडिक्ट किया था। और इस बार 2 दिन के लिए जनता को मुगालते में रखने के लिए, महागठबंधन के लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए और एनडीए की भगदड़ को रोकने के लिए क्या ये कोई षड्यंत्र है? 14 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।